हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। देखिए, मुझे जो आज करवाना है वो बोर्ड पे पहले से ही मेंशन है, तो जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पेज है इस चैप्टर का, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। अब इस स्टोरी को समझते हैं पहले कि स्टोरी में है क्या। सोनू एक बच्चा है और उसकी मम्मी एक टॉय फिक्स कर रही है। उसके पास एक स्क्रू का बॉक्स है। अब जब उन्होंने पहला स्क्रू निकाला तो उससे टॉय फिक्स नहीं हुआ। सोनू ध्यान से देख रहा था। उसकी मम्मी ने क्या करा, जब उससे पहले स्क्रू से जो टॉय है वो फिक्स नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा स्क्रू निकाला, उससे टॉय क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब सोनू बड़े ध्यान से देख रहा था कि एक से नहीं हुआ, दूसरे से हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि उसे दिख रहा था कि दोनों जो स्क्रू है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी लेंथ में। तो अब वो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों की लेंथ में, उसे तो देखने में लगभग दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक से फिक्स हो गया और दूसरे से क्या हो गया, नहीं फिक्स हुआ। तो इसका मतलब क्या है, स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि थोड़ी सी भी लेंथ, यानी कि हल्की सी भी लेंथ मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक जगह 2 सेंटीमीटर अप्लाई हो जाएगा, अगर स्क्रू की लेंथ 2 सेंटीमीटर हुई तो वो काम कर जाएगी, और अगर 2.5 सेंटीमीटर हुई तो वो काम नहीं करेंगे। यानी कि छोटे छोटे डिविजन भी मैटर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज, कि नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसके नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम में है क्या। देखो, ये वही दो स्क्रू है जो उसकी मम्मी ने क्या करा था, उस टॉय को फिक्स करने में यूज करा था। अब सबसे पहले इन्होंने स्क्रू की लेंथ को नापा है, ठीक है। स्क्रू की लेंथ को क्या कर रही है, मेजरमेंट कर रही है। अब वो बताएंगे कि आपको कि किस स्केल से उसकी मेजरमेंट रियल में किस स्केल से होगी। अब देखो, जैसे कि पहला स्क्रू है आपके पास, ये जो पहला स्केल दे रखा है, इस पहले स्केल में जो स्क्रू की लेंथ जो है वो किसके बीच में आ रही है, 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है। ये देखो होल नंबर है ना, ये स्केल में सारे के सारे कौन से नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, जो रेगुलर बेसिस पर हम यूज करते हैं। रेगुलर बेसिस पर हम -1 -2 -3 ये तो नहीं यूज करते ना, हम 2/5 यूज करते हैं ना, हम 3/7 यूज करते हैं। नॉर्मली तो हम क्या यूज करते हैं, 0 1 2 3, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में। तो ये जो स्केल है ये नॉर्मल होल नंबर पर बेस्ड है। इसमें जो यूनिट्स, इसमें जो पार्टीशन कर रखे हैं वो होल नंबर है, जैसे कि 1 2 3। तो अब आपका क्या हो गया, आपका जो पहला स्क्रू है, जो उसकी मम्मी ने जो पहला स्क्रू यूज करा था छोटे वाला, उसकी लेंथ यहाँ पर किसके बीच में दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा है स्क्रू और 3 सेंटीमीटर से क्या है, छोटा। ऐसे ही जो दूसरा स्क्रू है वो, उसकी लेंथ कितनी है, 3 से तो बड़ी है, बट 4 से तो ऑब्वियसली इसके बाद तो 4 ही आएगा, तो 4 से क्या है, छोटी है। लेकिन एक्यूरेट लेंथ इस स्केल में पता नहीं लग रहा। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। देखो 1 यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमारा ये स्केल है, ये हमारा क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। स्केल में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट लेंथ। यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, यूनिट लेंथ। 4 to 5 सेंटीमीटर के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में आने वाले डिफरेंस को क्या, एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में आने वाले डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट लेंथ। अब इन्होंने क्या कर रखा है सेकंड स्केल में, इस 1 यूनिट लेंथ, कौन सी है 1 यूनिट लेंथ, देखो ये है 1 यूनिट लेंथ। यहाँ पर क्या है, ये 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में ये क्या है, 1 यूनिट लेंथ है। इस 1 यूनिट लेंथ को क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है दो पार्टीशंस में। यानी कि ये क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया 1.5, ये वाली जो लेंथ हो गई वो क्या कितनी हो गई 1.5। इससे एक यूनिट लेंथ दो पार्ट्स में इक्वली क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब क्या इससे पता लग रहा है आपको कि एक्यूरेटली कितना लेंथ है स्क्रू का, यहाँ देखो। अब इसमें हमें ये तो पता लग रहा है कि ये जो ये देखो सेंट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा 2.5, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5 ही आएगा ना। तो 2.5 से तो हमें क्या दिख रहा है, बड़ा, बट 3 से क्या दिख रहा है, छोटा। ऐसे ही जो दूसरे वाला स्क्रू है, ये देखो ये 3 है तो ये क्या बन गया हमारा 3.5। तो 3 से तो बड़ा है बट 3.5 से तो क्या है, छोटा है। बट एक्यूरेट जिसको हम फाइन मेजरमेंट बोलते हैं वो हमें अभी भी नहीं मिल रही। अब इसके बाद हमने क्या लिया, हमने अपना थर्ड स्केल लिया। अब थर्ड स्केल में हमने क्या कर रखा है, अब देखो थर्ड स्केल में हमने क्या करा है, अब इसमें बहुत सारी डिविजन्स है। अब थर्ड स्केल को थोड़ा सा बड़ा करके देखो, देखो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्केल हो गया। अब थर्ड स्केल में ये आपकी 1 यूनिट लेंथ आ गई,
ये क्या आ गई, ये 1 यूनिट लेंथ आ गई। अब 1 यूनिट लेंथ के आप देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। आप स्केल पे, आप नॉर्मल जो आपके पास स्कूल है, जो स्कूल में जो आप स्केल यूज करते हो उसमें भी आप देख सकते हो। आप ये लाइनें देखो कितनी बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप पार्टीशन देखोगे कि कितने पार्टीशन कर रखे हैं, 10। और एक पार्टीशन की लेंथ का मतलब क्या है, सिर्फ देखो इतनी लेंथ का मतलब, बड़े ध्यान से देखना समझ में आएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो सिर्फ इतनी लेंथ का मतलब क्या है, सिर्फ इतनी लेंथ का, सिर्फ इतनी लेंथ का मतलब है 1/10 सेंटीमीटर, सिर्फ एक पार्ट की, यानी कि सिर्फ एक पार्ट की लेंथ का मतलब कितना है, 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि 2 से लेके 3 तक में अगर हम देखें तो कितनी कितनी आपकी लेंथ आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हर लेंथ की जो डिवीजन है, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रखा होता है, तो हर लेंथ की जो का जो मतलब मेजरमेंट है वो कितना आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन हो गए। क्लियर है, कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन हो गए। और हर एक डिवीजन, हर एक पार्ट की लेंथ, यानी कि हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है, एवरी पार्ट लेंथ, एवरी पार्टीशन, हर एक पार्टीशन की जो लेंथ आई है वो हमारी कितनी आई है, 1/10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इसमें हमें पता लग रहा है, अब यहां पर देखने से हमें पता लग रहा है, ये देखो कि 2:7/10 सेंटीमीटर आया कैसे। मैंने बोला कि एक पार्ट, ये जो इतना पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 1/10 सेंटीमीटर। ऐसे कितने सब डिविजन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप लाइन देख लो, लाइनें काउंट कर लो। सीधा क्या करना है आपको, लाइनें काउंट करनी है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। नीचे कितने डिवीजन कर रखे हैं, 10, तो हमने क्या लगा दिया नीचे, 10। यानी कि इस स्क्रू की लेंथ कितनी आ गई, 2 तो होल नंबर आ गया, यानी कि 2 पूरा, और साथ में कितने डिवीजन, 7/10 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं 7/10 सेंटीमीटर, यानी कि कितने 1/10 है, 7/110 नंबर है। आ गया 1/10, इससे नेक्स्ट पार्ट में सीखोगे। तो फिलहाल आप समझ लो कि 2 पूरा है और आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 and 7/10 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से आप ये लेंथ पता लगा सकते हो। देखो 0 से लेके 3 तक काउंट करा, कितना हो गया पूरा नंबर, 3। और आगे कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन पे नंबर है, 1 2। अगर सेकंड पोजीशन पे है तो आप क्या लगा दो, 3:2/10 सेंटीमीटर। अगर ये 3 पे होता तो हम क्या लगा देते, 3:3/10 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, अब इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रूज एक्यूरेटली, कि ऊपर के 3 स्केल बने हुए हैं, इन तीनों स्केल में से कौन सा स्केल वो है जो स्क्रू की एग्जैक्ट लेंथ दिखाई दे रही है जिसमें। अब देखो हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया, हमें दिख भी रहा है कि हमें कौन से स्केल से जो स्क्रू की जो लेंथ है एक्यूरेटली पता लग रही है, थर्ड नंबर के स्केल से हमें एक्यूरेटली लेंथ क्या लग रही है, पता लग रही है। अब थर्ड नंबर के, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर लिखना कैसे है, हमें क्या लिखना है, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ स्क्रू मोर एक्यूरेटली विद अ स्केल विद 10 स्मॉल डिविजन्स ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ अभी आपको बताया गया था ना, क्या होता है यूनिट लेंथ, क्या होता है यूनिट लेंथ, क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच की डिस्टेंस। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हो गए, जैसे 1 से 2 या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर, इनके बीच का गैप कितना आएगा स्केल पे, हमेशा 1 सेंटीमीटर ही आएगा। तो उस 1 सेंटीमीटर को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 10 स्मॉल डिविजन्स में हमने डिवाइड करा। जब हमने 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड करा तो हमें एक्यूरेटली स्क्रू की क्या पता लग गई, लेंथ पता लग गई। अब क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है कि वाई, और ये स्केल हमने क्यों लिया, क्योंकि इस स्केल से, बिकॉज अ स्केल दैट हैव मोर स्मॉल डिवीजन, जिस स्केल में जितना ज्यादा डिवीजन होता है किसका, यूनिट लेंथ का, किसका डिवीजन होगा, यूनिट लेंथ का, टू अलाउ द फाइन मेजरमेंट, उससे आपको किसी भी चीज की लेंथ, जैसे आपको पेन की निकालनी है या आपको इरेजर की निकालनी है या आपको शॉर्पनर की निकालनी है, किसी की भी एक्यूरेटली लेंथ आपको अच्छे से मिल जाएगी आपको, ठीक है, अलाउ इट्स फाइन मेजरमेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड। देखो सेकंड बाद में करेंगे, पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्योंकि वो भी थ्योरेटिकली है। कैन यू एक्सप्लेन
देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। कि हमने यूनिट लेंथ को, यूनिट का मतलब फिर वही आ गया, बार बार बता रही हूँ, यूनिट का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच की लेंथ। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे, जैसे 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर या 3 से 4 सेंटीमीटर, इनके बीच में हमेशा कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होता है। तो किसी भी यूनिट लेंथ को आप स्मॉलर पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हो, उसकी हमें जरूरत क्या है। अब उसकी जरूरत क्यों है, उसका आंसर ये बनेगा, आंसर तो जरूरत तो वही है कि देखो स्क्रू की लेंथ आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो कंप्लीटली स्क्रू की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ एक कंप्लीटली होल नंबर नहीं आ रही है, अगर कंप्लीटली क्या नहीं आ रही है, एक होल नंबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमें उस, अब कैसा स्केल लेना पड़ेगा, हमें एक ऐसा स्केल लेना पड़ेगा जिस स्केल में 1 यूनिट लेंथ के क्या कर रखे हो, स्मॉल स्मॉल डिविजन्स कर रखे हो। अब इसका आंसर क्या बनना है, अब इसका आंसर है, बिकॉज पहले क्वेश्चन ही लिख देना कि द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रूज बिकॉज द लेंथ ऑफ स्क्रू माइट नॉट बी द होल नंबर ऑफ सेंटीमीटर। क्योंकि जो आपकी जो स्क्रू की लेंथ थी वो पक्का ही क्या होगी, वो होल नंबर में नहीं होगी, यानी कि सेंटीमीटर के होल नंबर में नहीं होगी। जैसे क्या, ना तो वो पूरा सा, ना तो वो पूरा क्या थी 2 सेंटीमीटर थी, ना वो पूरा क्या थी 3 सेंटीमीटर थी, ना वो पूरा 4 सेंटीमीटर थी, वो उनके बीच की लेंथ थी, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की किसकी लेंथ थी, बीच की लेंथ थी। जब बीच की लेंथ निकालनी हो तो आपको यूनिट लेंथ के डिविजन करने ही पड़ेंगे, इट माइट बी। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2:7/10 सेंटीमीटर। कि 2:7/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कि स्केल पर अगर हम देखेंगे हमारी मेजरमेंट आई है स्क्रू की 2:7/10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है। अब देखो 2:7/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखो 2:7/10 सेंटीमीटर, 2:7/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर तो होल नंबर हो गया, 2 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, होल नंबर। हम पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। स्क्रू को हम किस पर रखेंगे, जीरो पर रखेंगे, तो जीरो से किस पर गया, 2 पे तो जा ही रहा है, 2 तो पूरा होल नंबर आ ही रहा है, तो 2 सेंटीमीटर तो पूरा का पूरा है। और साथ में क्या है आपके, हमने जो डिविजन करी है स्मॉल डिविजन, जिसमें एक पार्ट का जो लेंथ है वो कितना है 1/10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने डिवीजन हमने काउंट करे हैं, कितने करे हैं, 7 करे। देखो वहां इसमें आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आपका दे भी रखा है, ये देखो, द यूनिट लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यूनिट लेंथ को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है टू गेट द लेंथ ऑफ, टू गेट द लेंथ ऑफ to get the length of 2:7/10 सेंटीमीटर, we go from 0 to 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहां से जाएंगे, 0 to 2 पे जाएंगे, और देन उसके बाद हम क्या मेजर करेंगे, 7/10। ठीक है, हम कैसे मेजर करेंगे, पहले हमारा पूरा 2 एक होल नंबर हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेंटीमीटर कंप्लीट, और उसके बाद जो डिविजन चल रही है, तो उसमें कितनी डिविजन हुई है, एक यूनिट लेंथ की 7 डिविजन हुई है। देखो यहाँ तक 7 तक हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको हमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, वी गो फ्रॉम 0 to 2, देन टेक, वी गो फ्रॉम 0 to 2, देन टेक 7 पार्ट्स ऑफ 1/10। अब इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस लेंथ को 3:2/10 सेंटीमीटर को। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये देख लो, ये तो इसी में बता दिया था, तो आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी गो फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर, जीरो से कहां पर जाएंगे, 0 से 3 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर चले गए। उसके बाद, उसके बाद हमें कितना आगे जाना पड़ेगा, 1/10 की कितने डिविजन पर जाना पड़ेगा, 2 डिविजन पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा देन टेक, एंड देन टेक 2 पार्ट्स ऑफ 1/10।
2 पार्ट्स ऑफ 1/10। हमने एक पार्ट की लेंथ कितनी है 1/10 है, तो हमने इसके कितने पार्ट्स उठाए हैं 2। तो 3:2/10 को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी गो फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर एंड देन हमारी जो एक्स्ट्रा यूनिट लेंथ जो लगी है देन टेक 2 पार्ट्स ऑफ 1/10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, आंसर के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखो एक क्वेश्चन और करके देख सकते हो, हम एक क्वेश्चन और करके देखें। देखो जैसे कि आपको एक्सप्लेन करना है, मान लो 4:3/10 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फ्रॉम 0 to 4 सेंटीमीटर, देन टेक 3 पार्ट्स ऑफ 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फिर हम कितने लेंगे, 3 पार्ट्स ऑफ 1/10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्केल में हमें ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। चलो अब इसका नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज में आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है उसमें ये इरेजर बनी हुई है। इरेजर की आपको लेंथ बतानी है ढूंढ के। अब इरेजर की लेंथ कैसे बताओगे ढूंढ के, अब तो आपको आ ही गया होगा। इरेजर की लेंथ कितनी है, देखो 2, ये रहा 2 तो पूरा होल नंबर है, तो 2 और सब डिविजन कितनी है 1/10 की, 1 2 3 4, यानी कि कितनी हो गई 4 पार्ट्स ऑफ 1/10। तो हमारी ये जो इरेजर की लेंथ हो गई ये कितनी हो गई 2:4/10 सेंटीमीटर। अब ये पेंसिल दे रखी है, पेंसिल की लेंथ की मेजरमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले जो पहला जो किनारा है उसको किस पे रखोगे, 0 पे रखोगे। अब उसके बाद जो होल नंबर जो लास्ट पहुंचा है वो किस पे पहुंचा है 4 पे, तो 4, और ये तो सीधा दिख रहा है कौन से पार्ट पर दिख रहा है, 5th पार्ट पर दिख रहा है, तो 5 पार्ट्स ऑफ 1/10 सेंटीमीटर, 4 and 5 पार्ट्स ऑफ 1/10 सेंटीमीटर। इसके बाद ये चौक है शायद, अब इस चौक की लेंथ को हमें कैसे मेजर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 0 पे रखा, सबसे पहला होल नंबर आया 1, और 1 के बाद जो डिविजन आई है वो कितनी आई है 4, तो ये हो गया हमारा 1:4/10 सेंटीमीटर। As seen here, when exact measures are required, we can make use of small unit of measurement. जब भी हमें exact length चाहिए होती है, अगर हमारी हम जो मेजर कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो किसी होल नंबर की लेंथ से क्या है ज्यादा आ रही है, तो आपको एक यूनिट लेंथ में ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन 1/10 पार्ट। देखो मैंने तो आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि 1 पार्ट क्या होता है, अगर आप देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो कि मान लो आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है और ये आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। हर बार कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो नेक्स्ट मतलब कि जैसे 3 के बाद क्या आ रहा है उसका कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, यानी कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये आपके कौन से नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे 1 यूनिट लेंथ। तो आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब इसका आपको शो करना है कि 1/10 पार्ट क्या होता है, क्या होता है 1/10 पार्ट क्या होता है। देखो बनाओ 1/10 पार्ट, खुद बनाओ कैसे बनेगा। ये सबसे पहले बीच की स्मॉल डिवीजन, जो मिड की स्मॉल डिवीजन है जो हाफ पार्ट शो करेगा। अब इसके बाद इधर भी आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर दो, 4 लाइंस, 1 2 3 4, फिर ऐसे इधर 1 2 3 4। तो ये आपकी क्या बन गई, ये कितनी डिविजन्स बन गई, ये 10 डिविजन्स बन गई। तो हर एक डिवीजन की लेंथ, यानी कि जैसे कि जो ये वाली डिवीजन की लेंथ, हर एक डिवीजन की लेंथ, इसमें हर एक डिवीजन की जो लेंथ है, देखो हर एक डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है 1/10 सेंटीमीटर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अ 10th पार्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अ 10th पार्ट। ये देखो इसमें करके भी दिखा रखा है कि सारे स्मॉल डिवीजन और सारे इन 1/10 पार्ट को ऐड करोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/10 सेंटीमीटर। ऐड करो, देखो ये अलग अलग पॉइंट है, देखो इस पॉइंट की लेंथ कितनी आ गई 1/10 सेंटीमीटर, फिर इस पार्ट की लेंथ कितनी आ गई 1/10 सेंटीमीटर, फिर इस पार्ट की लेंथ कितनी आ गई 1/10 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही सबकी कर दो। जब आप सबकी ऐड करोगे +1/10 +1/10 +1/10 +1/10 +1/10, जब आप सबको ऐड करोगे एलसीएम लेंगे तो ऊपर जब आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा
10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो लेंथ, जो एग्जैक्ट लेंथ आ गई वो फिर से वापस घूम फिर के कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट की जो इसकी जो डिविजन कर रखी है उसका जो एक पार्ट है एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी है, 110। और जब आप ऐसी 10 लेंथ ले लोगे और उनको ऐड करोगे तो वापस से आपका क्या बन जाएगा, फिर से 1 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3:4/10 यूनिट्स। देखो अब एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि 3:4/10 यूनिट्स लगा लो या सेंटीमीटर्स लगा लो, ये 3:4/10 यूनिट्स है। अब इसे हमें लिखना कैसे है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 यूनिट्स कंप्लीट है, यानी कि 3 सेंटीमीटर तो क्या है, कंप्लीट है, और साथ में क्या है एंड, और 1 टन कितने दे रखे हैं, देखो 1 टन कितने दे रखे हैं, 4, क्योंकि 4/10 है तो 1 टन कितने दे रखे हैं, 4, तो एंड 4 1 टन, 4 क्या दे रखे हैं, 1 टन। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, 4:1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर में लिख लो, यूनिट में लिखना है तो यूनिट में लिख लो, 4 यूनिट तो पूरी है एंड 1/10। देखो अगर यही नंबर मान लो आपके पास ये दे रखा हो ना 4 and 3/10 सेंटीमीटर, तो आप कैसे लिखोगे, 4 सेंटीमीटर एंड 3 1/10, यहां पर आप क्या लिखोगे, टेंस लगा दोगे, टेंस, क्योंकि वो 1 क्या है, 1 सिंगल है और यहाँ पर 3 क्या है, ज्यादा है ना, तो 1 10 कितने हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, तो आप क्या लिखोगे, 3 1/10। टेंथ दोबारा लिख लेते हैं, TENTHS। समझ में आया, ठीक है। अब आगे इसके क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कुछ लिखने के पैटर्न है। अच्छा सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन बीच में रह गया, पहले हम सीख ही लेते हैं, पहले हम ये लिखने का पैटर्न सीख लेते हैं, फिर वो भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखो 4 और 1/10, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, 4 and 1/10, क्या लिख रहे हैं, 4 and 1/10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखने का पैटर्न क्या है, 4/10, क्या है 4/10, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें 4 यूनिट पूरा नहीं है ना, उसमें तो 4 यूनिट क्या है, पूरा है, बट इसमें 4 यूनिट पूरा नहीं है, इसमें सारे के सारे पार्ट ही क्या है, इसमें तो सारे के सारे पार्ट ही क्या है, 1/10 है। देखो 4:1/10 सेंटीमीटर के अंदर आपका 4 यूनिट तो कंप्लीट है, और और जो 1/10 है वो कितने हैं, एंड 1/10, 1/10 कितने हैं, सिर्फ एक ही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/10, 4/10 के अंदर आपको कहीं भी कोई होल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है यहाँ साइड में कोई भी होल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें ये सारा क्वेश्चन किस पर जाएगा, 10th पर ही जाएगा। तो इसमें कितने हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 1/10। अब यहाँ ध्यान से देखो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है क्योंकि इसमें होल नंबर भी है, और ये तो सिर्फ क्या है, ये तो 1/10 पार्ट ही है, ये तो पूरा 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41/10 सेंटीमीटर, क्या है 41/10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, 41 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखो 41 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 41 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपको 1 टन कितने दे रखे हैं, आपको 1 टन दे रखे हैं 41, आपको 1 टन कितने दे रखे हैं, 41। अब 41 1 टन को हम करेंगे कैसे, देखो जैसे ये हमारा स्केल है, ये हमारा क्या है स्केल, ये हो गया हमारा 0, ये हमारा क्या हो गया 1, ये हमारा क्या हो गया 2, ये हमारा क्या हो गया 3, ये हमारा क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया 5। इसमें हमने कुछ कुछ डिविजन्स कर रखी है, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी की मैं नहीं कर रही। अभी आप पहले इसको देखो 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर में देखो आपके कितने डिवीजन हो गए, देखो 0 से 1 में, 0 से 1 में कितने 1 10 आ गए, 10,
0 से 1 में कितने 1/10 आए हैं? 10 1/10 आए हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 से 2 में, ऐसे ही 1 से 2 में भी कितने 1/10 आ गए? 10। ऐसे ही 2 से 3 में भी कितने 1/10 आ गए? 10। ऐसे ही 3 से 4 में भी कितने 1/10 आ गए? 10। और अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 40 + 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। यानी कि आप ध्यान से देखो, देखो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने 1/10 होते हैं? 10 1/10 होते हैं। जैसे मान लो 0 to 1 पे जाना है, हमारे कितने 1/10 आएंगे? हमारे 10 1/10 आएंगे। तो 0 से 1 में 10, फिर 1 से 2 में 10, फिर 2 से 3 में 10, फिर 3 से 4 में 10। और आगे कितने और कितने 1/10 है? और सिर्फ एक ही बचा है, यानी कि ये सिर्फ यहाँ इस पार्ट तक ही बचा। यहाँ पर हमारे ये लेंथ जो होती है, ये यहाँ पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल 1/10 कितने हैं? तो टोटल 1/10 कितने काउंट करो, 10 20 30 40 और साथ में क्या हो गया? एक 1/10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 41, हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 41 1/10, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का एक पैटर्न और भी है। देखो इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन नहीं करा ना, थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले प्रीवियस पेज पे चलना पड़ेगा। अब इस प्रीवियस पेज में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या था? 34 1/10 यूनिट था। यहाँ पर क्या था? ये 34 1/10 यूनिट था। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 34/10 यूनिट्स। अब ये 34/10 आया कैसे? तो आप इसको एक काम करो, 34/10 को ना आप ऐसे डिवाइड कर लो, 10 + 10 + 10 और प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको ओपन कर लो, ये क्या हो गया हमारा? 10/10 + 10/10 + 10/10 + 10/10 प्लस में 4/10। देखो मैंने आपको बताया था ना, 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने 1/10 होते हैं? 10 1/10 होते हैं। तो ये हमारा 1 यूनिट बन गया, ये भी हमारा 1 यूनिट बन गया, ये भी हमारा 1 यूनिट बन गया। तो 1 + 1 + 1 प्लस में आपका क्या रह गया? ये 4/10। इस तरीके से आपके कितने 1/10 आए हैं इसके अंदर? इस तरीके से आपके कितने 1/10 आ गए? आपके आ गए 34 1/10। आपके यहाँ पर कितने 1/10 आ गए? 34 1/10। समझ में आ गया कि कितने 1/10 आए हैं हमारे यहाँ पर? अगर आपके कोई नंबर ऐसा दिखाई दे तो उसमें कितने 1/10 आ गए? 34 1/10। अब देखो अब समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 41/10, अब 41/10 में हमारे कितने 1/10 आ गए? 41 1/10। कितने 1/10 आ गए? 41 1/10। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 41:1/10, अब इसमें कितने 1/10 है? अब इसमें कितने 1/10 है? देखो 41 तो कंप्लीट है, 41 तो क्या है? कंप्लीट नंबर है, यानी कि होल नंबर है, और उसमें साथ में 1/10 कितना है? एक ही 1 है, तो 41 एंड 1/10। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 41:1/10। पहले आप इसको इससे क्या कर लो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 41 × 10 प्लस में 1 अपॉन में 10, यानी कि ये हमारा बन गया 410 + 1 अपॉन 10। ये हमारा हो गया 411 अपॉन में 10। यानी कि 41:1/10 में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कितने 1/10 है, क्या क्वेश्चन आता है? कितने 1/10 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 411 1/10। 411 1/10। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कितने 1/10 आएंगे। देखो अब दोबारा से देख लो, 4 एंड 1/10 में कितने 1/10 आएंगे। देखो एक ये तो लिखने का पैटर्न है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 एंड 1/10। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितने 1/10 आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? 4 में कितने 1/10 आ जाएंगे? 40। 4 में कितने आ जाएंगे? 40, और एक 1 पहले से ही है, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 41 1/10। समझ में आ गया? 4/10 में कितने 1/10 आ गए? 4। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पहले से इजी दे रखा है कि 41 1/10, और अब इसमें कितने 1/10 आएंगे? देखो 41:1/10 है, लिखने का पैटर्न क्या है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 41 एंड 1 1/10। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितने 1/10 है, तो पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कितना आ गया? 411। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 411 1/10। इस नंबर के अंदर हमारे 411 1/10 नंबर है। अब देखो
अरेंज दिस लैम्प्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, आपको बहुत सारे क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। अब इस नंबर में आपको 110 फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? सॉरी 110 नहीं फाइंड आउट करना है, इसको इंक्रीजिंग नंबर पे लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का क्या पैटर्न है? देखो सबसे पहले आपका नंबर क्या है, सारे नंबर नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका नंबर क्या है? 9/10। अब 9/10 में कितने 1/10 है? 9 1/10 है। अब इसमें कितने 1/10 है? 9 1/10 है। देखो अलग अलग करने के तरीके हैं, बाकी ये वाला पैटर्न भी सही लग सकता है, मेथड और भी है। अब जैसे 1:7/10 में कितने 1/10 है? 1:7/10 में कितने 1/10 है? आप देखोगे ध्यान से तो 1 यूनिट में कितने 1/10 होते हैं? 10। और 7 में कितने हो गए? 7/10 में तो है ही है 7। तो टोटल कितने 1/10 हो गए? 17 1/10। इसमें कितने हो गए? 17 1/10। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 130/10, ये तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें कितने 1/10 है? 130 1/10। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 13:1/10। यानी कि देखो 13 यूनिट के अंदर कितने 1/10 आ जाएंगे? 130 और प्लस एक 1 और भी है, एक 1/10 और भी है, तो टोटल कितने हो गए? 131 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10:5/10। देखो एक यूनिट के अंदर पता है कितने 1/10 होते हैं? जैसे ये 2 है और ये 3 है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने, 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने 1/10 होते हैं? 10 होते हैं। तो अगर आपकी बात है कि 10 सेंटीमीटर है, उसके बीच में कितने 1/10 आए, तो कितने 1/10 आ जाएंगे? 100। 100 तो ये ऑलरेडी पहले से ही है, 100 तो ये ऑलरेडी पहले से ही है। और साथ में और कितने दे रखे हैं? 5 1/10 और दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 105 1/10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:6/10। इसी तरह इसमें देख लो 7 में कितने हो गए 1/10? 70। और 70 + 6 कितना बन गया? 76 1/10। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट है, उसमें कितना है? 6:7/10। इसको आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। ये कितना हो गया? 67। देखो 6 में कितने हो गए? 60 और साथ में 7, तो 67 1/10। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4/10। तो 4/10 में हमारे कितने हो गए? 4 1/10। अब आराम से आपको समझ में आ जाएगा इस बेस पर कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लगाना है तो सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। अब सबसे कम 1/10 देखो किसके अंदर है? सबसे कम 1/10 हमारे किसके अंदर है? 4/10 के अंदर। तो ये हमारा जो ऑर्डर पे जो आएगा, ये हमारी इसकी क्या पोजीशन होगी? फर्स्ट पोजीशन होगी। ये हमारी किसकी पोजीशन होगी? इसकी फर्स्ट। अब 4 1/10 के बाद मुझे दिख रहा है 9/10। ये हमारी इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। जब हम स्केल पे मेजर करेंगे ना तो 4/10 क्या होगा? सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 9/10। अब 4 9 के बाद हमें दिख रहा है 17 1/10। अब ये हमारी किस पोजीशन पर आएगा? थर्ड पोजीशन पर आएगा। उसके बाद 17 के बाद ये रहा 67 1/10। ये हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? फोर्थ। फिर 67 के बाद आ रहा है 76। ये हमारी किस पोजीशन पर जाएगा? फिफ्थ पे जाएगा। उसके बाद 76 के बाद मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर, ये जाएगा हमारी 6th पोजीशन पर। फिर उसके बाद ये हमारा जाएगा 7th पोजीशन पर। और उसके बाद ये हमारा जाएगा 8th पोजीशन पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर मिक्स नंबर आपको दे रखा है, आपको मिक्स नंबर दे रखा है या आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, आपको एक प्रॉपर नंबर दे रखा है, तो उन प्रॉपर या मिक्स्ड नंबर में आपके कितने 1/10 आएंगे और उस 1/10 के बेस पर आपको उस क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ऑर्डर पर क्या करना है? लगाना है। आप इसको इंक्रीजिंग में भी लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर पर तो आप उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी क्लास में कॉन्सेप्ट दे रखा है। थैंक यू सो मच।